हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा आज का टॉपिक है लेवल एंड टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। यह एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इकोलॉजी का टॉपिक है। साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ एडेप्टेशन, लेवल ऑफ एडेप्टेशन, जिसमें पहला है शॉर्ट टर्म और सेकेंड है लॉन्ग टर्म। फिर देखेंगे लेवल ऑफ एडेप्टेशन, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रक्चरल, सेकेंड में देखेंगे फिजियोलॉजिकल, थर्ड में देखेंगे प्रोटेक्टिव, फोर्थ में देखेंगे एनिमल एसोसिएशन, फिर फिफ्थ में है कंक्लूजन और सिक्स में है कंक्लूजन और सेवन में है रेफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वह एनिमल हो या प्लांट या ह्यूमन बीइंग, स्वयं को अपने चारों ओर इन्वायरमेंट के अनुरूप ढालने की क्षमता पाई जाती है। यदि किसी एनिमल व प्लांट उसके इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए स्टडी किया जाए तो ज्ञात होता है कि ऑर्गेनिज्म तथा उसके विभिन्न ऑर्गन इन्वायरमेंट के अनुरूप चेंज हो जाते हैं। ये परिवर्तन ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर हो सकते हैं। इसके फलस्वरूप ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट का पूरा यूज कर सकता है, जिससे ऑर्गेनिज्म परिवर्तित इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होकर अपने को उस विशेष इन्वायरमेंट में जीवित रहने के योग्य बना लेता है और नष्ट होने से बच जाता है। सेकेंड है डेफिनेशन। सभी ऑर्गेनिज्म, एनिमल हो या फिर प्लांट, में सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए जो विशेषता पाई जाती है उसे एडेप्टेशन कहते हैं। फिर थर्ड है हिस्ट्री ऑफ एडेप्टेशन, जिसमें पहला है लैमार्क थ्योरी। लैमार्क का मत था कि जीवधारी अपने को बदलते हुए इन्वायरमेंट के अनुरूप रूपांतरण कर लेता है। फिर दूसरा है डार्विन थ्योरी। डार्विन का मत था कि एनिमल प्रारंभ से रूपांतरित होते हैं और अनुकूल वातावरण की खोज करते हैं। फिर फोर्थ है टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, जिसमें फर्स्ट है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। जब कोई एनिमल किसी वातावरण परिस्थिति के कारण कुछ समय के लिए उस वातावरण में एडेप्टिव हो जाता है तो उसे शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वेदर चेंजेस के होने पर एनिमल उसके अनुरूप एडेप्टिव हो जाता है। सेकेंड है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। किसी जीव की संपूर्ण जाति में कई पीढ़ियों में अदर इफेक्ट के कारण कोई परमानेंट एडेप्टेशन उत्पन्न होता है तो इसे लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पहले बंदर के पूंछ हुआ करते थे बट अब ह्यूमन के नहीं होते हैं। फिर फिफ्थ में है लेवल ऑफ एडेप्टेशन। प्रकृति बहुत विशाल है, जिससे डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के एनिमल निवास करते हैं। जीव जिस वातावरण में रहेगा उसी के आधार पर जीव में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तनों के आधार पर जीवों में निम्न प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। पहला देखेंगे स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। ऐसे एडेप्टेशन में जीवों के बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल है ठंडे प्रदेशों में जंतुओं के शरीर का आकार तो बड़ा लेकिन पंजे व कान छोटे होना, जबकि गर्मी प्रदेशों में जीवों में कान व पंजे बड़े आकार के होते हैं। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन के अंतर्गत निम्न एडेप्टेशन आते हैं। पहला है कर्सोरल एडेप्टेशन। यह एडेप्टेशन लैंड में तेजी से दौड़ने के लिए उत्पन्न होते हैं, अतः कर्सोरियल एनिमल की टांगें लंबी और अविकसित होती हैं। एग्जाम्पल के लिए लिजार्ड और हॉर्स एक्सेट्रा। फिर है फेसोरियल एडेप्टेशन। गुफाओं व बिलों में रहने वाले जंतुओं में फेसोरियल एडेप्टेशन पाया जाता है। इनके शरीर अधिक पतले व रंगीन होते हैं। एग्जाम्पल है चूहा के आगे का पैर। फिर है सेंसोरियल एडेप्टेशन। अनेक जीव जैसे छिपकली आदि में दीवार पर चिपकने के लिए एडेप्टेशन पाई जाती है। फिर है एक्वेटिक एडेप्टेशन। जल में रहने वाले प्राणियों में पाए जाने वाले रूपांतरण जो उनके जलीय जीवन के अनुरूप बनाते हैं एक्वेटिक एडेप्टेशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है फिश में गिल का पाया जाना। फिर है डिजर्ट एडेप्टेशन। जहाँ टेम्परेचर अधिक होती है ऐसी जलवायु क्षेत्रों को डिजर्ट कहते हैं। मरुस्थलों में रहने वाले प्राणियों में जल का परिरक्षण करने का क्षमता होता है। इनकी त्वचा आर्द्रताग्राही होती है। इसका एग्जाम्पल है ऊँट। फिर है एरियल एडेप्टेशन। वायु जीवन के लिए पाए जाने वाली विशेषताएं एरियल एडेप्टेशन कहलाती है। इसमें हल्का शरीर, मॉडिफाइड बोन,
फेदर, मसल एंड मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। एग्जाम्पल है चमगादड़। सेकेंड देखेंगे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन स्ट्रक्चरल के समान होती है। एनिमल जिस रेसिडेंटल एरिया में रहते हैं उसी के अनुरूप अडेप्टेशन पाया जाता है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में सभी सेल्फ रेगुलेशन की क्रियाएं आ जाती है जिन्हें एनिमल अपने लाइफ साइकिल में यूज करते हैं, जिससे उन्हें विपरीत परिस्थिति में सामना करने में मदद मिलती है। ऐसे अडेप्टेशन सामान्यतः बाहर से दिखाई नहीं देते तथा इनको पहचानना मुश्किल होता है। फिर है प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन। एनिमी से बचाव हेतु प्राणी अनुकूलन विकसित होता है, उसे प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन कहते हैं। यह निम्न है। पहला है कलरेशन। कुछ एनिमल का कलर उनके इन्वायरमेंट के समान अडेप्टेशन हो जाता है, जिससे उन्हें एनिमी से प्रोटेक्शन मिलती है। एग्जाम्पल के लिए ऊँट का कलर ध्रुवीय भालू के कलर जैसा होता है। फिर है सेकेंड मिमिक्राई। किसी एनिमल द्वारा किसी अन्य जंतु, पौधे अथवा प्राकृतिक वस्तु का रंग, आकार इत्यादि का मिमिक्राई करने की क्रिया मिमिक्राई कहलाती है, जो कई रूपों में देखने को मिलता है। फिर है प्रोटेक्टिव मिमिक्राई। इसमें एनिमल दूसरे एनिमल की कलर व शेप की नकल करता है जिससे एनिमी से बच सके। एग्जाम्पल है बटरफ्लाई क्रिप्टिक स्ट्रक्चर के द्वारा शत्रु से बच सकते हैं। फिर है अटैकिंग मिमिक्राई। यह मांसाहारी प्राणियों में पाया जाता है जिसके हेल्प से यह शिकार करते हैं। एग्जाम्पल कुछ मकड़े व उन पुष्पों के समान होते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। इन पुष्पों में छिपकर वे शिकार करते हैं। फिर है एनिमल एसोसिएशन। एक या विभिन्न समूहों के जंतु एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और विभिन्न प्रकार के एनिमल एसोसिएशन रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सोशल अडेप्टेशन। जीवों का एक साथ संघ बनाकर रहना सोशल अडेप्टेशन को प्रदर्शित करता है। इसका एग्जाम्पल है चींटियां, हनी बी में सोशल अडेप्टेशन पाया जाता है। फिर है कमेंसुरल अडेप्टेशन। इसमें दो अलग अलग जाति के प्राणी एक दूसरे को भोजन के लिए सहयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है समुद्री केकड़े के बीज। फिर है सिम्बायोटिक अडेप्टेशन। इसमें विभिन्न जातियों के प्राणी में रिलेशन अधिक क्लोज होता है, वे दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल है एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल के बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमें लाभ पहुंचाता है। फिर है पैरासिटिक एडेप्टेशन। इसमें अलग अलग जातियों में प्राणियों के क्लोज रिलेशनशिप होता है जिसके द्वारा एक को लाभ तथा एक को हानि होती है। एग्जाम्पल है जू। फिर है कंक्लूजन। एडेप्टेशन एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव अपनी तथा अपनी जाति की रक्षा करता है। इसके साथ ही यह नई जातियों की उत्पत्ति हेतु अत्यंत आवश्यक होता है। रेफरेंस है इसमें बाय पी.डी. शर्मा एंड बाय नेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।